नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज और इसमें चल रहा है हमारा अध्याय 19 और इसमें जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसमें हमने 7 जो इसके भाग हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं, यानी उनको हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा 8वां भाग है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का और इसमें प्रमुख कुछ वैज्ञानिक हैं तो जिनके बारे में जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला व्यक्तित्व हमारा पंडित नैन सिंह रावत। तो पंडित नैन सिंह रावत का जन्म होता है 1830 ईस्वी में और ये होता है मुनस्यारी में। कहाँ होता है? मिलम मुनस्यारी में। तो मिलम मुनस्यारी में इनका जन्म होता है और ये क्या रहते हैं? एक अध्यापक भी रहते हैं और पंडित इनका क्या है? उपनाम रहता है पंडित। पंडित के नाम से इनको जाना जाता है, पंडित नैन सिंह रावत जी। 1866 में इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार हेतु क्या किया जाता है? एक सर्वेक्षण किया जाता है। तो नेपाल से ल्हासा तक यानी जो तिब्बत तक ये कठिन सर्वेक्षण का कार्य करते हैं 1866। इसको ध्यान रखना आपको, 1866 एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1866 ईस्वी में किसके लिए करते हैं? ब्रिटिश सरकार के लिए करते हैं। नेपाल सीमा से ल्हासा तक क्या करते हैं? सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। 99 स्थानों के अक्षांशों का अंकन करते हैं। तो 99 स्थानों प्रमुख जो स्थान रहते हैं उनमें अक्षांशों का अंकन करते हैं। आर्थिक व सामाजिक जीवन की ये क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। थांग जातुंग नामक सोने की खान, यह तिब्बत में स्थित है। थांग जातुंग नामक सोने की खान है और ब्रह्मपुत्र नदी के 600 मील प्रवाह क्षेत्र का भी ये क्या करते हैं? सर्वेक्षण करते हैं। तो इसके साथ ये क्या करते हैं? थांग जातुंग नामक सोने की खान है तिब्बत में, उसका सर्वेक्षण, और ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसके 600 मील प्रवाह क्षेत्र का क्या करते हैं? पथ का सर्वेक्षण करते हैं। तो इस समय आप सोचिए 1866 में आज इतनी सुविधाएं होने के बावजूद दुर्गम स्थानों पर काफ़ी समस्याएं आती हैं सर्वेक्षण में। तो सोचिए कि उस समय जब कुछ भी नहीं था तो 1866 में तब सर्वेक्षण करना काफ़ी बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो इनके द्वारा ये कठिन कार्य किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी के 600 मील का प्रवाह पथ का सर्वेक्षण, नेपाल से ल्हासा तक तिब्बत का कठिन सर्वेक्षण, 99 स्थानों का अक्षांशों का अंकन किया इन्होंने। तो इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो इसके लिए अंग्रेज़ों द्वारा इनको उपयुक्त जो ये सर्वेक्षण किए तो इनके द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा इनको सम्मानित किया गया, जिनमें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, सोने की घड़ी, पैट्रनस गोल्ड मेडल और प्रथम नागरिक भारतीय मूल के रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से इनको सम्मानित किया गया। तो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इनको एक सोने की घड़ी, पैट्रनस गोल्ड मेडल दिया गया और ये क्या थे? प्रथम भारतीय मूल के नागरिक थे जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ। और वायसराय द्वारा इनको मुरादाबाद रुहेलखंड के क्षेत्र में एक गाँव की जागीर भी प्रदान की गई। तो गांव की एक जागीर भी प्रदान की जाती है इनको रुहेलखंड मुरादाबाद के क्षेत्र में। इसके बाद अगले व्यक्तित्व तो हमारे श्री कृष्ण जोशी। श्री कृष्ण जोशी का जन्म होता है 1860 ईस्वी में। ये सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग क्या रहते हैं? प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो सौर ऊर्जा का एक सफलतम प्रयोग करते हैं और एक यंत्र बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं भानु प्रताप। क्या रखते हैं? भानु प्रताप यंत्र का आविष्कार करते हैं और जिसका पेटेंट करवाते हैं 1893 में। तो 1902 में लखनऊ में इस यंत्र का प्रयोग कर वाष्प इंजन पर चरखा व लैंप की खोज भी इनके द्वारा की जाती है। तो ये है श्री कृष्ण जोशी। तो ये वैज्ञानिक रहते हैं। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि श्री कृष्ण जोशी का संबंध किससे है, तो वैज्ञानिक के क्षेत्र से इनका संबंध है। अगला व्यक्तित्व है सर रोनाल्ड रॉस। तो सर रोनाल्ड रॉस, इनका जन्म होता है 13 मई 1867, अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। और मलेरिया परजीवी यानी एनोफिलीज मच्छर की जो मलेरिया परजीवी रहता है तो उसकी खोज का इनको श्रेय जाता है। और औषधि क्षेत्र में 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो औषधि के क्षेत्र में 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगले हमारे वैज्ञानिक हैं देवीदत्त पंत। वैज्ञानिक, अध्यापक और प्रशासक रहते हैं। वैज्ञानिक हैं, अध्यापक, प्रशासक हैं और यूकेडी के ये प्रथम अध्यक्ष भी रहते हैं। तो इनका जन्म होता है 1919 में द्योरडी गांव, कहाँ? पिथौरागढ़ में इनका जन्म होता है 1919 ईस्वी में। इनकी शिक्षा की बात करें तो
पीजी भौतिक विज्ञान से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1942 में इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है वो समाप्त होता है, 1942 में करते हैं। देवी सिंह बिष्ट राजकीय कॉलेज नैनीताल में फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला स्थापित करते हैं। कम उपकरणों से प्रकाश में से संबंधित खोज और शोध करते हैं, शोध कार्य करते हैं। और फ्रोजन यूरेनल सॉल्ट के जटिल स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी वर्ग की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो इसमें इनको सफलता प्राप्त होती है। 1973 में ये क्या करते हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक व उप कुलपति भी बनाए जाते हैं। और 1979 में फिर यूकेडी के अध्यक्ष भी बनते हैं। अगले व्यक्तित्व हमारे प्रोफेसर ब्रजनंदन प्रसाद घेड़ियाल। ये क्या रहते हैं, कृषि वैज्ञानिक रहते हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में होता है। कृषि से डीफिल की डिग्री और देश के प्रथम शोध छात्र रहते हैं। तो कृषि से डीफिल की डिग्री हासिल करते हैं और देश के प्रथम शोध छात्र रहते हैं। 1970-71 में कृषि भौतिक में योगदान देने हेतु सर्वोच्च पुरस्कार रफ़ी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1970 से 71 में कृषि भौतिक में योगदान देने हेतु इनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, रफ़ी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार। तो इसके बाद अगले व्यक्तित्व है हमारे प्रोफेसर दीवान सिंह भाकुनी। तो दीवान सिंह भाकुनी क्या है, एक औषधि वैज्ञानिक हैं। ये पूछा जा चुका है कि दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है, तो ये क्या है, एक औषधि वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1930 ईस्वी में होता है। इनको सम्मान मिले प्रमुख 1989 में सर CB रमन अवार्ड, 1988 में रैनबैक्सी रिसर्च अवार्ड और 1975 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाता है। इसके बाद हमारे अगले वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत, और ये क्या है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहते हैं। 25 जुलाई 1931 अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। मई 1965 में प्रयोगात्मक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन पर स्थापित करने वाली टीम के ये क्या रहते हैं, मेंबर रहते हैं, उसमें शामिल रहते हैं। 1977 में ये इसरो के अध्यक्ष बनते हैं। जो भारतीय हमारे अंतरिक्ष स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके क्या बनते हैं, ये हेड बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं इसरो के 1977 में। और 85 में ये भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र बंगलौर के निदेशक बनाए जाते हैं। 1989 में अंतरिक्ष आयोग के सदस्य बनते हैं। 1989 में इनको अंतरिक्ष आयोग के सदस्य बनाया जाता है। 1984 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। और ये प्रथम वैज्ञानिक है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी क्या थे, भौतिक वैज्ञानिक, और इनका जन्म होता है 1935 ईस्वी। सम्मान 1991 में पद्मश्री और मानद उपाधि इनको दी जाती है कुमाऊं यूनिवर्सिटी 1994 में। डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि इन्हें प्राप्त होती है कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा 1995 में, और बनारस यूनिवर्सिटी द्वारा 1996 में इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी जाती है। इसके बाद अगले व्यक्तित्व हैं खड़ग सिंह वाल्दिया। तो खड़ग सिंह वाल्दिया संबंधित है भूवैज्ञानिक से। तो ये क्या रहते हैं, भूवैज्ञानिक रहते हैं। इनका जन्म 1937 ईस्वी में पिथौरागढ़ में होता है। 1994 तक ये कुमाऊं विश्वविद्यालय में क्या रहते हैं, भूविज्ञान विभाग में अध्यक्ष के पद पर रहते हैं। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान विभाग के ये अध्यक्ष रहते हैं 1994 तक। और मध्य हिमालय भू संरचना पर क्या करते हैं, महत्वपूर्ण शोध कार्य भी करते हैं। इसके बाद हमारे अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर भैरव दत्त जोशी। तो ये डॉक्टर भैरव दत्त जोशी भी क्या है, एक कृषि वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1940 ईस्वी में होता है। और इनको डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड, शीतोष्ण फसलों की आनुवंशिकी संसाधन के खोज हेतु इनको हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगले व्यक्तित्व हैं हमारे आदित्य नारायण पुरोहित, और ये क्या रहते हैं, एक वनस्पति वैज्ञानिक रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आदित्य नारायण पुरोहित क्या रहते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक रहते हैं। और इनका जन्म 1940 में चमोली में होता है। 1969 से 72 तक केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में ये पादप शरीर क्रिया विज्ञानी के पद पर क्या रहते हैं, तैनात रहते हैं। 1990 से 95 में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो कोसी कटारमल में है जो, तो इस अल्मोड़ा के ये क्या रहते हैं, डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं, निदेशक के पद पर ये रहते हैं 1990 से 95 में। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं
ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय 1985 और फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग 1978 में। 1997 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले व्यक्तित्व हमारे गोविंद सिंह रजवार। तो ये जैव विविधता व पर्यावरण विशेषज्ञ रहते हैं। 20 नवंबर 1954 ईस्वी में किलानी गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है और इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई शोध क्या करी प्रस्तुत किए हैं। अगले व्यक्तित्व हैं इसके बाद हमारे डॉक्टर डीपी डोभाल। तो डीपी डोभाल क्या है, एक ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं। 2007 में टाइम मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में इनका नाम रहता है। तो 2007 में टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में इनका नाम आता है। इस सूची में भारत से अब तक सिर्फ 2 नाम शामिल हुए हैं, डॉक्टर डोभाल और तुलसी तांती। घरेलू पन बिजली कंपनी सुजलान एनर्जी के क्या प्रमुख हैं। तो 2 नाम जो ये टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन सूची है, तो इसमें अब तक भारत से आए हैं, तो डोभाल और तुलसी तांती। तो 2007 में इनको टाइम मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण सूची में इनका नाम आया। और ये डॉक्टर डीपी डोभाल किससे संबंधित है, तो ये क्या है, एक ग्लेशियर वैज्ञानिक है। तो ये थे हमारे आज उत्तराखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसकी जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, तो टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।